प्रणाम ब्रह्मदेव। चिरंजीवी भव। क्या हुआ सृष्टि? किस दुविधा से तुम इतनी विचलित प्रतीत हो रही हो? ब्रह्मदेव, मुझे प्रभु श्री नारायण और महादेव को भोग लगाना था, परंतु जल्दी जल्दी में मुझसे एक भूल हो गई। मैं केवल एक ही फल लाई हूँ और यहाँ तो दोनों भगवान हैं। अब ये भोग मैं किसे चढ़ाऊँ? जो फल तुम लाई हो वो पर्याप्त है। एक फल कैसे पर्याप्त है दो भगवान के लिए? इसका उत्तर नारायण और महादेव की मित्रता में छिपा है। मित्रता? मैंने नारायण और महादेव की भक्ति की कथा सुनी है, शक्ति की कथा सुनी है, पर मित्रता? चलो मैं तुम्हें उन दोनों की मित्रता की महागाथा सुनाता हूँ, जिसके अंत में तुम्हें तुम्हारी पहेली का उत्तर मिल जाएगा। इस कथा का प्रारंभ होता है जब देवी लक्ष्मी एवं देवी शक्ति प्रभु नारायण एवं प्रभु महादेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूछो। नहीं, तुम पूछो ना, तुम पूछो, तुम पूछो ना। पूछो, क्या पूछना है तुम दोनों को? आप दोनों स्वयं प्रभु नारायण और महादेव की अर्धांगिनियां हैं। वे दोनों आप ही के स्वामी हैं, तो फिर आपको उनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता? हाँ, हम महादेव की अर्धांगिनी देवी शक्ति है और देवी लक्ष्मी प्रभु नारायण की अर्धांगिनी। पर उन दोनों को कोई भी स्त्री पा सकती है। कोई भी स्त्री? पर कैसे? यदि एक स्त्री में देवी शक्ति के समान तेज हो तो महादेव जैसा वर उनको मिल सकता है। यदि किसी स्त्री के हृदय में देवी लक्ष्मी के समान सच्चा प्रेम भाव हो तो प्रभु नारायण जैसा वर उनको मिल सकता है। इसीलिए हमें सदा नारायण और महादेव की भक्ति में लीन होकर सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए।
हमें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए देवी। देवी लक्ष्मी, क्या आपने भी? जी देवी शक्ति, एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध। परंतु ये कैसे संभव है? नारायण और महादेव तो परम मित्र हैं। कैलाशपति, मस्तक पर भस्म धारण करने वाले, शीश पर चंद्रमा और गले में वासुकी को स्थान देने वाले, आंखों में सूर्य का तेज, भुजाओं में रुद्राक्ष का बल धारण किए, त्रिशूलधारी, देवों के देव महादेव है वो। महादेव तो विध्वंस कर सृजन की, नए जीवन की नींव रखता है। और प्रभु नारायण महादेव द्वारा रखी उस सृजन की नींव का संचालन करते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहने वाले, सदा ही अपने मुख पर संयम, शांति और प्रसन्नता का भाव लिए रहते हैं। नारायण के शंखनाद और महादेव के ताल पे तो सारी प्रकृति नृत्य करती है। मृत्यु तो जीवन का सत्य है मित्र। इस पक्षी के प्राणों की मृत्यु का समय आ गया है। इसे जाने दीजिए। आप क्यों इसे रोककर स्वयं को कष्ट पहुंचा रहे हैं? हम तो अपने कर्म का पालन कर रहे हैं मित्र। आपका कर्म है विध्वंस कर सृजन की नींव रखना, और हमारा
आपके द्वारा किए गए सृजन से इस सृष्टि का संचालन करना, इस पक्षी की आखिरी श्वास तक आपके ये मित्र अपने कर्म का पालन करते रहेंगे। उचित कहा आपने मित्र। हमारे सृजन और आपके संचालन से ही तो इस सृष्टि में संतुलन बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसा संतुलन हमारी मित्रता का है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक धागे में पिरोकर रखा है। जैसे शिव के बिना कैलाश और नारायण के बिना वैकुंठ अधूरे हैं, वैसे ही संतुलन बिन सृष्टि अधूरी और नारायण बिन महादेव अधूरे और महादेव बिन नारायण अधूरे। कण कण में है महादेव, नारायण ही तो है कण कण। प्रिय कहाँ हैं आप? प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु कहाँ हैं आप? पीड़ा हो रही है देवी। कष्ट हमें हुआ, परंतु पीड़ा आपके मुख पर दिखाई दे रही है प्रभु। कितना कोमल मन है आपका कि अपनी अर्धांगिनी को दिन के भर के कष्ट में नहीं देख सकते। आप सच में उत्तम पुरुष है स्वामी। इसीलिए संसार में जब कभी भी कोई भी स्त्री वर की कामना करती है तो वो आपका ही स्मरण करती है। आपने तो हमारी प्रशंसा करते हुए अपनी ही प्रशंसा कर ली देवी। क्योंकि हमारा बल भी आप और कोमल मन भी आप ही तो हमारी रक्षक हैं। आप हैं तो हम हैं। प्रिय, आप आ गए? और ये क्या? छोड़िए हमारा आंचल, छोड़िए ना। आपके मुख के इस तेज से हम स्वयं को एक और भी क्षण दूर नहीं रख पाए प्रिय। कितना तेज, कितनी पवित्रता है आपके भाव में। आपके इस तेज की किरणों से संसार में सुख और वैभव फैलता है। कैसे बना रहता है आपका ये तेज? आपके प्रेम के कारण। प्रेम की परिभाषा क्या होती है, कोई आपसे सीखे। हम सदैव आपके साथ रहेंगे, कभी भी कहीं भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर आप किस बात को लेकर इतनी व्याकुल हो रही है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।